हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम आप लोग को कक्षा 10 हिंदी सब्जेक्ट का बहुविकल्पीय प्रश्न बताएंगे। आपका जो 24 फरवरी 2025 को जो हिंदी का पेपर होने वाला है, उसमें ये क्वेश्चन आना ही आना है। इसलिए आप लोग इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये 20 मार्क्स का आता है। जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है वो 20 मार्क्स का आता है। तो आप लोग 20 मार्क्स पाना चाहते हैं तो इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। शुक्ल युग की कालावधि है ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी कि ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी। तो ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, गुनाहों का देवता रचना की विधा है, कहानी, उपन्यास या नाटक या एकांकी। तो इसमें उपन्यास आपका गुनाहों का देवता की रचना की विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठा सच किस विधा की रचना है, निबंध है कि नाटक है, कहानी है कि उपन्यास है। तो जो झूठा सच है वो उपन्यास है, उपन्यास विधा की रचना है। धूम्रस्वामिनी नाटक के लेखक हैं हरिकृष्ण प्रेमी, मोहन राकेश या विष्णु प्रभाकर या जयशंकर प्रसाद। तो इसमें जयशंकर प्रसाद जो हैं वो धूम्रस्वामिनी के नाटक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृति कंकाल के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त या मुंशी प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद या राम कुमार वर्मा जी। तो कृति कंकाल के लेखक जो हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है, मेरी असफलताएं या नई पौधे, मेरा जीवन प्रवाह या मन की बातें। तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा जो है वो मेरी असफलताएं हैं। इसको आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हालांकि इम्पॉर्टेंट तो पूरा ही है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अजातशत्रु किस विधा की रचना है, नाटक है कि कहानी है कि रेखाचित्र है या संस्मरण है। तो नाटक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तितली उपन्यास है प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र या जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद तितली उपन्यास है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है, आत्मकथा या कहानी या उपन्यास या रिपोर्टाज या उपन्यास। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आत्मकथा इसका राइट आंसर होगा। ये भी तैयार कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढूंढा आम किसकी रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी या भगवत शरण उपाध्याय या रामधारी सिंह दिनकर। तो भगवत शरण उपाध्याय ढूंढा आम की रचना है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। धर्मवीर भारती या प्रताप नारायण मिश्र या जयप्रकाश भारती या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो राइट आंसर जयप्रकाश भारती होगा। नीड़ का निर्माण किसकी रचना है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की या हरिवंश राय बच्चन की। तो हरिवंश राय बच्चन जी की नीड़ का निर्माण फिर ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, इसको तैयार कर लीजिएगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या भगवती चरण वर्मा या यशपाल जी। तो भगवती चरण वर्मा इसका राइट आंसर होगा। एकांकित सम्राट कहा जाता है मोहन राकेश को या हरिकृष्ण प्रेमी को या राम कुमार वर्मा को या सेठ गोविंद को। तो इसका राइट आंसर राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है एकांकित सम्राट। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अग्नि का पर्यायवाची है अनल, आग, पावक। तो अग्नि का जो पर्यायवाची है ये तीनों है, अनल भी है, आग भी है, पावक भी है। तो उपर्युक्त में सभी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा रानी में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या कर्मधाराय। तो द्वंद्व समास है। क्या लिखूं किस विधा की रचना है, निबंध है कि नाटक है कि कहानी है कि उपन्यास है। तो क्या लिखूं, ये निबंध है, इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग। चिंतामणि निबंध संग्रह है यशपाल जी का
या ज्ञानेंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी का या रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका राइट आंसर रामचंद्र शुक्ल का होगा। ये भी मोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गबन उपन्यास है अज्ञेय का या प्रेमचंद का या निराला का या प्रसाद का। तो जो गबन उपन्यास है वो प्रेमचंद जी का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश दीप और ममता कृति है तो दिनकर की या प्रेमचंद की या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की या जयशंकर प्रसाद जी की। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर जयशंकर प्रसाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय या प्रेमचंद, वृंदावन लाल या इनमें से कोई नहीं? अमृत राय। इसका राइट आंसर अमृत राय होगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। छायावाद युग के प्रमुख लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी या राम कुमार वर्मा जी या वृंदावन लाल वर्मा या यशपाल जी। तो इसका राइट आंसर राम कुमार वर्मा होगा। इसको तैयार कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको 25 क्वेश्चन बताया हूँ। अगर आप लोग ये 25 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलना ही मिलना है। तो आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के या इंद्रजाल के या हिंदी साहित्य विमर्श के या गांधी की देन के। तो राइट आंसर गांधी की देन के होगा। रस मीमांसा के लेखक हैं जयप्रकाश भारती या भगवत शरण उपाध्याय जी या गुलाब राय या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महादेवी वर्मा कवयित्री हैं द्विवेदी युग के कि छायावाद युग के कि प्रगतिवाद युग के या प्रयोगवाद युग के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो छायावाद युग के। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों मैं आप लोग को टोटल 25 क्वेश्चन बताया हूँ। अगर आप लोग ये 25 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपको 20 मार्क्स पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।